Hi everyone, so let's do the rapid fire round of the chapter Matter in Our Surroundings. First question on your screen, which of the following has the highest kinetic energy? Kinetic energy यानी क्या? Moving energy, right? तो kinetic energy यानी moving energy किस में सबसे ज्यादा moving energy है? सबसे ज्यादा भागने वाली energy है, कौन है ये? Ice, water, steam and salt. अब सबके देखो स्टेट्स ऑफ मैटर अलग है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है और कोई गैस है। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एनर्जी किसके पास है? यस, इट इज ऑप्शन सी। ये रैपिड फायर राउंड है, आप लोगों को बहुत ही फास्ट फास्ट आंसर देने होंगे। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्टीम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर? नॉट ट्रू अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Which of the following is not true about particles of matter? They are continuously moving, they have spaces between them, they do not attract each other, they are very small. Not true. कौन सी चीज गलत है? They do not attract each other, ये कब से होने लगा? ये तो एकदम ही ज्यादा अच्छे रहते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ। They do not attract each other, ये हो ही नहीं सकता। They attract each other, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? ऑप्शन सी। मैटर इन विच स्टेट हैज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम, एकदम फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, ये किसका होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसका होता है बच्चों? बताइए। Yes. Matter in which state has a definite shape and volume is called as solid. The force of attraction between particle is maximum. सबसे ज्यादा force of attraction किसमें होगा? सबसे ज्यादा force of attraction। चलिए चैट बॉक्स आपको एकदम भर देना है विथ आंसर्स। सबसे ज्यादा किसमें होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसेस, लिक्विड, सॉलिड के प्लाज्मा। इसमें सबसे ज्यादा होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यस, बिल्कुल, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा। Conversion of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called as dash. Below its boiling point is called as dash. Below its boiling is called as, yes, boil नहीं करना, पर इसको liquid to vapors लेके जाना है, boil किए बिना, is called as evaporation. Right answer क्या है? Evaporation. Which of the following is an example of sublimation? Which of the following is an example of sublimation? Sublimation मतलब क्या? जब कोई solid to gas directly चला जाए, राइट, सॉलिड टू गैस अगर डायरेक्टली चला जाए, तो सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कौन जा रहा है? आइस तो नहीं होता, वाटर, मिल्क, ये भी नहीं होता। कैम्फर यानी कपूर बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है गायब, राइट, एंड दैट मीन्स के इसने किया है सब्लिमेशन। The SI unit of temperature is dash. SI unit of temperature is dash. SI यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जो कि हर जगह फॉलो किया जाता है। वैसे तो टेम्परेचर हम लोग ज्यादातर की सेल्सियस में बोलते हैं, पर हमारा SI यूनिट तो केल्विन है, राइट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इन केल्विन।
कितना होगा इसका केल्विन बताइए। अगर हमको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 373 केल्विन मिलता है, राइट? 373 केल्विन हमें मिलता है। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ डैश। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ डैश। ड्राई आइस मतलब, यस, ड्राई आइस मतलब बच्चों ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड फॉर्म में जब ड्राई आइस हो जाता है तो उसे हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। Which of the following phenomena would increase on increasing the surface area of liquid? Surface area increases, तो what increases? सरफेस एरिया इंक्रीज किया तो क्या इंक्रीज होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया। सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन रेट भी बच्चों बढ़ता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन 4 फैक्टर्स। एक तो सरफेस एरिया, फिर ह्यूमिडिटी, फिर विंड स्पीड, एंड लास्ट में क्या है? टेम्परेचर। मैटर इज मेड अप ऑफ डैश। मैटर किससे बना होता है? क्या सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? मैटर इज मेड अप ऑफ, matter is made up of, yes, matter is made up of both atoms and molecules. molecules and atoms जब एक साथ आते हैं तो एक मैटर बन जाता है। what is the physical state of water at 0 डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? पानी 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 रहता है? नहीं, पानी पानी नहीं रहता है। पानी तो एकदम आइस बन जाता है। तो क्या होगा फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? वुड बी, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। थोड़े बच्चे कहेंगे ओनली सॉलिड, थोड़े बच्चे कह रहे हैं ओनली लिक्विड या ओनली सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए? कैन यू जस्टिफाई योर आंसर? अगर बोल रहे हैं कि ओनली सॉलिड तो आप जस्टिफाई करो, अगर बोल रहे हो दोनों सॉलिड एंड लिक्विड तो जस्टिफाई करो। इसका आंसर तो है ऑप्शन सी, वाई? बिकॉज ऑफ मुझे वो वर्ड चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस में एक ही टेम्परेचर पे जब दो स्टेट्स आपको दिखाई देते हैं दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज, अभी तक मुझे वो आंसर नहीं आया। जब एक ही टेम्परेचर पे दोनों स्टेट्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। एकदम बढ़िया। मैं यही आंसर के लिए वेट कर रही थी कि कोई बच्चा लेटेंट हीट क्यों नहीं बोल रहा। लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि एक ही टेम्परेचर पे दो स्टेट्स में अवेलेबल हो। जैसे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस में
वो गैस के फॉर्म में भी और लिक्विड के फॉर्म में भी है, तो दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में वो सॉलिड में भी और लिक्विड में भी है, तो फिर वो भी लेटेंट हीट ऑफ ये हो गया। Which of the following affects the rate of evaporation? Rate of evaporation किस में अफेक्ट होता है? टेम्परेचर, सरफेस एरिया, विंड स्पीड के ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव, दैट्स करेक्ट। सारे के सारे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट आयोडीन फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन? आयोडीन को अगर मुझे सेपरेट करना है सैंड एंड आयोडीन के मिक्सचर में से, तो क्या करूंगी मैं? सैंड और आयोडीन एक साथ है, तो व्हाट शुड आई डू? यस, इसमें हम लोग सब्लिमेशन करेंगे, बिकॉज आयोडीन जो है आयोडीन सब्लिमेशन कर लेता है एंड सैंड पीछे रह जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू लिक्विड, गैस टू लिक्विड वाला प्रोसेस क्या होता है? गैस टू लिक्विड, बोलो। अभी गर्म पानी किया या मैगी बनाया, चलो मैगी बनाया और आप लोगों ने उसको ढक दिया, तो फिर उसके बाद में खोलोगे तो उसके ऊपर ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। दैट इज व्हाट? दैट इज कंडेंसेशन। ऑप्शन सी, दैट इज कंडेंसेशन, बिकॉज इसमें जो गैस के पार्टिकल्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। Which of the following does not occur during a change in the state of matter? Yes, that is mass of the substance changes. क्यों यहाँ पर बच्चों के गलत आंसर्स आ रहे हैं? Does not occur during a change in the state of matter. इसमें तो mass of a substance ही आना चाहिए ना, ऑप्शन सी क्यों आ रहा है सभी को? किसी किसी को ऑप्शन सी आ रहा है, वाई? वाई? यहाँ पर देखो मास ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस बोला है। ये होता है क्या? अगर मैंने सॉलिड आइस लिया, ठीक है, और आइस को मैंने पानी में कन्वर्ट किया मेल्ट करके, तो भी उसका मास जो है वो तो मास सेम ही रहेगा ना। कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, एनर्जी लॉस होता है, बिकॉज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लिक्विड में है और आइस में कम है। तो जैसे आइस को मैंने मेल्ट किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो उसका एनर्जी बढ़ गया, बट मास चेंज नहीं होता है, राइट? तो इसमें ऑप्शन डी विल बी द वन जो डज नॉट अकर में आएगा। टेम्परेचर चेंज होता है, डिस्टेंस चेंज होता है, एनर्जी भी चेंज होता है, पर मास चेंज नहीं होता है। एट रूम टेम्परेचर द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इज डैश। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। At room temperature, the physical state is liquid, right? Physical state is liquid. Which of the following has maximum compressibility? Compression सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? जिसके पार्टिकल्स एकदम दूर दूर हो, राइट? पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं चलो सॉलिड को कंप्रेस करेंगे, अरे सॉलिड को कैसे कंप्रेस कर पाएंगे? ऑलरेडी वो कंप्रेस्ड है। तो सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा कंप्रेशन? गैस दिखाएगा। What is the melting point of ice in Kelvin? Melting point of ice in Kelvin.
ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट है, हाँ ठीक है, तो इसमें बोला है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्ट हो जाएगा ना आइस, तो अभी 0 डिग्री में अगर मैं रखूं आइस को तो उसमें वो फ्यूजन वाले में आ जाता है, राइट, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो उसमें आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी चला जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट भी है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड एज, गैस टू सॉलिड हो रहा है इसमें उल्टा, गैस टू सॉलिड। बेसिक्स ही याद नहीं अब, है ना, ऐसे ही होता है। डिपोजिशन, वेरी गुड, डिपोजिशन, डिपोजिशन मतलब सब्लिमेशन का उल्टा। Which among the following is not a state of matter? Not a state of matter. State of matter नहीं है, state of matter नहीं है। लाइट थोड़ी स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड बोल दो, लिक्विड बोल दो, गैस बोल दो, चलो प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन, ये सब बोल दो, पर लाइट थोड़ी होता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय, हम लोगों ने देखा था ना वो सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस, इसका इंटर कन्वर्जन हो रहा था, ऐसे 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 हो रहा था। बाय चेंजिंग, यस, बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर आप ये सब चीज को चेंज कर सकते हो। प्रेशर अगर आप लोगों ने इंक्रीज कर दिया लिक्विड का तो उसका सॉलिड बन जाएगा, राइट, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो गैस बन जाएगा। तो जैसे जैसे आप अपना टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर भी चेंज हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a characteristic of particles of matter, characteristic नहीं है particles of matter में। Which of the following is not a characteristic of particles of matter? They have mass, mass होता है उनके पास, yes, space होता है, yes, they are motionless, they attract each other, they are motionless, ये कब से होने लगा, motionless चलते ही नहीं है तो फिर गैस को एक ही जगह बैठ जाना चाहिए। Which state of matter flows and takes the shape of the container? कंटेनर में अगर मैंने डाला, जो कंटेनर में डाला वही का उसका हो जाता है डेफिनेट वॉल्यूम, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, इट इज लिक्विड, राइट। अगर मैंने 1 लीटर पानी को इसमें डाला तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा, अगर मैंने बॉक्स शेप में डाला तो भी वो 1 लीटर रहेगा, तो इट हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम रहता है इसके पास। Which of these shows the strongest interparticle force? पार्टिकल पार्टिकल के बीच में बहुत भयंकर एकदम फोर्स है। सबसे ज्यादा फोर्स किस में रहेगा, स्टीम में, आइस में, वाटर में, कि ऑल आर इक्वल? अब ये सब में से ये जो सॉलिड रहेगा उसमें सबसे ज्यादा रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्टीम तो गैस है, आइस सॉलिड है, राइट, आइस क्या है, सॉलिड है, तो आंसर रहेगा सॉलिड। इन विच स्टेट आर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड विथ लीस्ट मूवमेंट? टाइटली पैक्ड है विथ लीस्ट मूवमेंट, बताइए।
लीस्ट मूवमेंट, एकदम इतने भरे हुए हैं, एकदम खचाखच। दैट इज सॉलिड, एकदम खचाखच भरे हुए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस बन जाता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है, राइट? इसलिए तो उसके गैस पार्टिकल्स एकदम वो और फैलने लगते हैं, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस। अ सब्सटेंस दैट फ्लोज इजीली इज कॉल्ड एज डैश, substance that flows easily. Substance that flows easily is called as fluid. When pressure on a gas increase, its volume also. प्रेशर अगर आपने ज्यादा किया, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर प्रेशर ज्यादा किया तो वॉल्यूम क्या होगा? Yes, its volume decreases. Free study material, and that's it for this particular session. देखो बच्चों, फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग टेलीग्राम में अपलोड करते हैं, तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं एंड आप लोगों को ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ ग्रेट ऑडियंस एज ऑलवेज। अब मैं आपको मिलूंगी परसों के सेशन में, ठीक है? So I'll see you all in the next session. Till then, keep smiling. Take care. Bye everyone. This side Krushi ma'am signing off. तो सारे बच्चे like the button, okay? And comment section में प्यारी प्यारी चीजें लिख कर जाना. Bye.